हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ कुंदन सिंह। और आज हम लोग जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो इंडिया एंड उसके नेबर्स कंट्री के बारे में हम लोग देखा था। अब और ग्लोब पे इसका एक्सटेंड और पोजीशन देखा था इंडिया का। अब सेम चीज़ें जो है हम लोग ब्राज़ील के साथ देखेंगे। जैसे ग्लोब पे ब्राज़ील का लोकेशन कहाँ पर है, उसका एक्सटेंड कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक है, और उसके नेबर कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इन द सेंस कि अगर मान के चलिए कि हमारा ग्लोब है और ये जो लाइन है वो इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री। ओके। तो ब्राज़ील जो है इक्वेटर से ऊपर ये जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर का पोर्शन है और इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो ब्राज़ील जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से स्टार्ट होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर तक आता है। ठीक। तो ये जो है इसका एक्सटेंड है। अब कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक है आगे हम लोग देखेंगे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि ब्राज़ील नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी है। ओके। देखिए मेनली जो है लाई करता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि लार्ज पार्ट ऑफ द ब्राज़ील कहाँ पे लाई करता है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर। सम पार्ट ऑफ द ब्राज़ील लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि मेनली लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फेयर, तो ये सब कोर्स मेनली ज़्यादातर जो पोर्शन है वो ब्राज़ील का वो साउदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ओके। सो चलिए इसका कुछ एक्सटेंड को देख लेते हैं पहले हम कि एक्सटेंड क्या है ब्राज़ील का। और देखिए ब्राज़ील की अगर बात करें तो ये हमारा इक्वेटर क्या करता है, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउदर्न हेमिस्फेयर में आ गया। अब एक मिनट। ओके। ओके। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर से स्टार्ट होकर साउदर्न हेमिस्फेयर तक आता है। अब ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। ये क्या करता है ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में जो है क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील जो है साउदर्न वेस्ट का पार्ट है। ठीक। साउदर्न वेस्ट का, इधर ईस्ट इधर वेस्ट और साउदर्न वेस्ट में है। तो ये हो गया ब्राज़ील का लोकेशन। ओके। अब हम लोग जो है ब्राज़ील की के एक्सटेंड के बारे में बात करेंगे कि ब्राज़ील का एक्सटेंड जो है हमारे ग्लोब पे कहाँ से कहाँ तक है। तो एक मैं ग्लोब के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री लाइन है। ओके। ये 0 डिग्री लाइन है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो देखिए ब्राज़ील जो है यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से स्टार्ट है और नीचे जो है वो कहाँ तक जाएगा, नीचे जो है ये 33 डिग्री तक जाएगा। ये जो है 33 डिग्री 45 मिनट तक जो है वो नीचे जाएगा। सो ब्राज़ील के अगर एक्सटेंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 33 डिग्री, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहा हूँ मैं, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट साउथ तक जो ये ब्राज़ील का एक्सटेंड है लैटिट्यूड पे। तो ये तो लैटिट्यूड हो गए लाइन यहाँ से यहाँ तक का। अब इसका हम लोग को देखना है कि लॉन्गिट्यूड पे एक्सटेंड जो है वो ब्राज़ील का कहाँ से कहाँ तक है। ओके। सो देखिए ब्राज़ील, अब अगर हम फिर से बात करें अपने ग्लोब की तो ग्लोब पे ये जो लाइन है ये क्या है, एक मिनट। ओके। ग्लोब पे जो ये लाइन है इस लाइन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं और इस लाइन को 0 डिग्री भी बोला जाता है। तो 0 से 1 2 3 इधर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और इधर से हम लोग 1 2 3 करके इधर आते हैं। तो ये जो
ब्राज़ील है, जैसे ही ये 34 डिग्री 45 मिनट की लाइन जैसे ही मिलती है, वहीं से ब्राज़ील जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है 35 डिग्री के पास, तो 34 डिग्री 45 मिनट से ही जो है ब्राज़ील स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है, तो देखिए ये 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री से आगे तक ये 73 डिग्री तक जो है ब्राज़ील का एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूड पे। सो अगर बात करें कि ब्राज़ील का एक्सटेंड लॉन्गिट्यूड्स पे कितना है, तो 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट तक। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट का। और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, अगर आपके पास बुक है अभी तो आप उस बुक पे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 33 डिग्री। ओके, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 34 डिग्री से लेके यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 डिग्री तक। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था बेसिकली इसका पोजीशन, लोकेशन एंड एक्सटेंट जो है ब्राज़ील का। चलिए इसमें और कुछ चीज़ें हैं दी हुई, उसके बारे में देख लेते हैं। ये टेबल आप अपने से खुद भर लीजिएगा कि ब्राज़ील के नॉर्थ साइड में क्या क्या है, कौन सी कंट्री है, ओशियंस हैं। ये अगर आप अपने से मैप को देख के भरिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा, आप एग्ज़ाम में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो रहा। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो, जैसे हमारे देश के जो नेबर्स कंट्री थे, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, उसी तरीके से ब्राज़ील के भी कुछ नेबर्स कंट्री हैं। इनके नाम एक बार आप रफली देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि कौन से ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। ओके, तो इधर वाला जो है फ्रेंच गुयाना का पोर्शन है। ओके, उसके बाद इधर सूरीनाम है, फिर यहाँ पे गुयाना है, ये वेनेजुएला है, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग जो है ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे देखिए कोलंबिया है। ओके, यहाँ पे है पेरू, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बोलाविया नीचे, ओके, ये देखिए बोलाविया मिल गया, इधर पराग्वे है, उसके बाद ये अर्जेंटीना का पोर्शन है, और ये जो है उरुग्वे है। सो ये सब जो है कंट्रीज़ हैं जो नेबर्स कंट्रीज़ है ब्राज़ील की। और इसे याद रखिएगा कि ये जो ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन है। ओके, इट्स अ साउथ अटलांटिक ओशियन, इसे याद रखिएगा, साउथ अटलांटिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है उसका नाम ब्राज़ीलिया है। ओके, अब आप देखिएगा, आप कहेंगे कि सर इधर तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लिखा है और आपने जो है साउथ अटलांटिक ओशियन बताया, तो ऑफ कोर्स ये नॉर्थ, क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर का पोर्शन है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। नीचे वाला देखिए इधर लिखा हुआ है नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। लगभग 150 सालों तक जो है इंडिया जो है
ब्रिटिश रूल के अंडर में रहा एंड 1947 में गॉट इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी मिलने के बाद इंडिया को जो है बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा, जैसे कि लाइक थ्री वॉर कौन कौन से, 62, 1962, 1965, देन 1971 चाइना के साथ और 2 पाकिस्तान के साथ। सो वॉर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो वॉर तो अच्छी चीज़ है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमें तुरंत आज़ादी मिली थी और हमें 3 वॉर लड़ना पड़ा। अब इसमें जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आ गए, जैसे कि फेमाइन हो गया। ठीक, फेमाइन का मतलब सूखा होता है, अकाल जिसको बोला जाता है, मतलब बारिश नहीं होती और सारे जो फसल्स हैं वो नुकसान हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फेमाइन बोला जाता है। अब इंडिया जो है कंसीडर टू बी अ ग्लोबल मार्केट। क्यों ग्लोबल मार्केट को कंसीडर किया जा रहा है इंडिया को? क्योंकि देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन क्या करता है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे रिसोर्सेज की आवश्यकता, मतलब खपत ज़्यादा है। तो खपत ज़्यादा होगी तो कोई भी कंट्री क्या करेगी, अपने यहाँ प्रोडक्ट बना के उसको हमारे यहाँ क्या करेगी, बेचेगी। सो एक तरीके का मार्केट है, यहाँ पर ला के सब लोग अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचेंगे। अब बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हैं वो भी इंडिया में लाए गए आज़ादी के बाद, और 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 में जो है 5 ईयर्स प्लान लाए गए। सो धीरे धीरे जो है हमारे इंडिया का पोजीशन जो है अभी ठीक हो गया, और हम लोग क्या हैं, एक डेवलपिंग कंट्री हैं। ओके, डेवलपिंग कंट्री। ओके, सो ये रहा इंडिया के बारे में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में उसको भी देख लेते हैं कि फॉर मोर देन 3 सेंचुरी ब्राज़ील वाज अंडर द पुर्तगीज रूल। ओके, जिस तरीके से हम ब्रिटिश के रूल में थे उसी तरीके से लगभग 300 सालों तक ये जो ब्राज़ील है वो पुर्तगालियों के शासन में रहा। ओके, 1822 में जो है ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिला, और उसके बाद इनकी समस्याएं नहीं ख़त्म हुई। इनके बाद जो है 1930 से लेकर 1985 तक जो है लगभग 50 साल, हाफ ऑफ सेंचुरी की बात की जाए तो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में क्या रहा, ब्राज़ील रहा। मिलिट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक सिस्टम है कि किस तरीके से हमारे देश का रिसोर्सेज का यूज करना है, किस तरीके से हमें अपना गवर्नमेंट चलाना है। तो इसमें क्या है, कुछ लीडर्स आते हैं, वो लीडर्स जो हैं उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मिलिट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे सारा जो डिसीजंस हैं वो कौन ले रही है, मिलिट्री ले रही है। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द 20th सेंचुरी में जो है फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज आई थी ब्राज़ील के अंदर, और धीरे धीरे जो है क्या कर रहा है, इनके यहाँ भी इनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, और ये भी क्या है फ्यूचर में एक मार्केट प्लेस बन जाएगा ब्राज़ील। सो ये था इस चैप्टर का द एंड। आई थिंक इसमें अगर आपने दोनों वीडियोस देखा होगा तो इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको एकदम आसानी से इजीली जो है वो क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और लिख भी लेंगे। सो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं धीरे धीरे करके सारे जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है इन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आपने पहले पढ़ा है तो सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।